बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इंजीनियर एच.एम. बिलाल। आज मैं डिस्कस करूंगा फ़्लड्स के हवाले से। पाकिस्तान में फ़्लड क्यों आते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में फ़्लड क्यों आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में पिछले 50-60 सालों में कम से कम 20 बार फ्लड्स आ चुके हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा इस्लामाबाद के फ़्लड में कि इस्लामाबाद में फ़्लड आते क्यों हैं, उसके बेसिक रीज़न्स क्या हैं और इस्लामाबाद में आज तक कितने फ्लड आ चुके हैं, उन फ्लड्स में कितनी अमवात हुई, कितना नुकसान हुआ, कितने पैसों का नुकसान हुआ, कितने लोगों के घर तबाह हो गए। और उसके बाद बताऊंगा कि कितनी देर तक इस्लामाबाद में अगर बारिश हो तो फ्लड आने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं और फ्लड से नुकसानात क्या क्या हुए और फ्लड आने के बाद सिचुएशन क्या होती है। और हम एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्लड के जो नुकसानात हैं उनसे किस हद तक बच सकते हैं। कुछ प्रिवेंटिव और प्रिकॉशंस मेजर्स हैं अगर वो हमारी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे ले ले, और आवाम का भी किसी हद तक इसमें रोल होता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है और मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान का दारुल खलाफा है, इसमें जब फ्लड आता है और लोगों की जानें जाती हैं, नुकसान होता है, लोगों के घर तबाह होते हैं और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स आपके हैं वो तबाह हो जाते हैं, तो रोड्स को दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए अवाम का टैक्स लगता है, अवाम की जेब से पैसे लग रहे होते हैं। तो जो चीज़ इतना नुकसान अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होता है। किसी भी शहर में, हमारे मुल्क के किसी एक कोने में भी अगर फ्लड आता है तो समझो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे इफेक्ट हो रहा है। रोड्स तबाह हो रहे हैं, आपके ब्रिजेस तबाह हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो रहा है। इन सब को रिहेबिलिटेट करने के लिए, रिस्क्योर करने के लिए और दोबारा से इसको स्टार्ट करने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा लग रहा होता है। तो हुकूमत का मैं ये समझता हूँ कि 90% इसमें रोल होता है कि अगर वो प्रिकॉशन मेजर ले, लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन पे वो गौर करे, तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, कुदरती आफात पूरे दुनिया में आती हैं, लेकिन बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने ऑलरेडी उस पर प्रिकॉशंस मेजर ली होती हैं। तो आते हैं जी इस्लामाबाद के फ़्लड की। मैं आपको ये तो बताऊंगा कि पिछले 30 सालों में कितने फ़्लड इस्लामाबाद में आए, कितना नुकसान हुआ। और अभी रिसेंटली आपने देखा, आज से तकरीबन 4 दिन पहले, ये 17-18 जुलाई को और उसके बाद ईद के बाद जो बारिशें हुई हैं इस्लामाबाद में, और बारिशें हर साल होती हैं, और अगर प्रिकॉशंस मेजर ना लिए गए तो हर साल फ्लड आएगा, हर साल लोगों की जानें ज़ाया होंगी और हर साल लोगों का जो सरमाया ज़ाया होगा। पूरे पाकिस्तान का जो टैक्स का पैसा है वो दोबारा रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगेगा और हर साल ये नुकसान होता जाएगा। अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में 2021 में, ये 2-3 दिन पहले जो सेक्टर E11 में फ्लड आया, उसमें 2 लोगों की जानें चली गई हैं। तो आते हैं जी इस्लामाबाद में। जो बेसिक रीज़न है वो मैंने आपको बताया कि मानसून की बारिशें होती हैं, और बेसिकली ये एक जो लई नाला है, इसका जो कैचमेंट एरिया है ये 234.8 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है। ये रावलपिंडी IJP रोड से स्टार्ट होता हुआ ये संवा दरिया वहाँ पे जाके ये मिल जाता है। तो इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो 234.8 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। आपको पता है कि रावलपिंडी एक बहुत पुराना शहर है और वेल पॉपुलेटेड है। इसमें किसी लॉ को, किसी असूल को, किसी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया हुआ। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंजेस्टेड एरिया हैं, लोगों ने कोई एवैक्यूएशन का और बड़े मसले मसाइल हैं रावलपिंडी के जो जोन है। लेकिन इस्लामाबाद 1961 में इस्लामाबाद जो डेवलप हुआ और इस्लामाबाद का कैपिटल जो ये अनाउंस किया गया, तो ये इस्लामाबाद वेल प्लान सिटी है। काफ़ी हद तक तकरीबन इसका जो 90% एरिया है वो वेल प्लान है। इसमें जो पॉपुलेशन है वो भी रावलपिंडी का जो अगर हम कंपैरिजन करें तो कम है। तो बात करते हैं हम टेम्परेचर की, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, और हर महीने में टेम्परेचर क्या होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, और ये जो ख़ास तौर पे जो फ्लड जिन महीनों में या जिन दिनों में आता है तब फ्लड क्या होता है और महीना
अमूमन कौन सा होता है। तो ये एक आप फिगर आपके सामने मैंने शो की है। इसमें बॉटम जो अलोंग द एक्स एक्सिस पे हमारे जो नंबर ऑफ मंथ शो हो रहे हैं, 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अलोंग द वाई एक्सिस पे रेनफॉल इन मिलीमीटर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टेम्परेचर शो कर रहा है। तो आप अगर देखें जो पहला महीना हमारा जनवरी का, उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0, दिसंबर और जनवरी में खास तौर पे मिनिमम टेम्परेचर जो 0 होता है और मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है ना वो 20 सेल्सियस होता है। तो इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर है वो 0 से 40 या 45 सेल्सियस पे वेरिएशन कर रहा होता है। अगर आप देखते हैं जुलाई और सितंबर, यानी कि ये दो वो महीने हैं जिनमें मानसून की बारिशें भी होती हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फ्लड आने के चांसेस जो हैं 95%। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीनों के दरमियान फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि जो महीना है 7वां, 8वां और 9वें महीने में ऑलमोस्ट रेशो कम हो जाती है, लेकिन 7वां और 8वां यानी कि जुलाई और अगस्त, इसमें आप देखें कि इसमें रेनफॉल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद इस महीने में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप देखते हैं तो 40 सेल्सियस है, मिनिमम टेम्परेचर आप देखते हैं तो वो 20 सेल्सियस है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो वो महीने हैं जुलाई और अगस्त जिसमें फ्लड आने के चांसेस 95 पॉइंट से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जी नाला लई की तरफ, कि नाला लई जो है वो एक्चुअली है क्या, उसमें कौन कौन से उसके जो कैचमेंट एरिया कौन कौन सी हैं, उसकी मेजर जो ट्राइब्यूटरीज वो कौन कौन सी हैं, पानी कहाँ से आना स्टार्ट होता है और किधर जाके ये एंड होता है। ये बेसिकली मारगला हिल जो कि इस्लामाबाद सिटी का जो बिहाइंड एरिया वहाँ से ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये नाला लई का जो बेसिन है वहाँ पे आके ये टच हो जाता है। नाला लई की जो मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं आप फिगर में देख रहे हैं, एक है ये सैदपुर खास और तैना वाली खास और जो है बदर वाली खास, ये आगे आती हैं। इसकी जो स्लोप है स्टीप स्लोप है, आगे स्लोप इसकी कम होती जाती है। वहाँ पे कटारिया ब्रिज, चकलाला ब्रिज में आके ये टच होती हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो ये सवा जो दरिया है वहाँ पे जाके ये नाला जो है जाके ख़त्म हो जाता है। अब इस नाले का मसला ये है कि एक तो इसमें जो बारिश का पानी है वो भी आता है, और उसके बाद इसके जो सीवरेज जो वाटर है का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी वो भी इस नाले में आके, बड़े अफसोस की बात है कि इस नाले में जो कि कैपिटल में से गुजर रहा है, पाकिस्तान का जो कैपिटल है वहां से गुजर रहा है, ये बिल्कुल बगैर किसी ट्रीटमेंट के, बगैर किसी फिल्टर के उस दरिया में, नाला लई में फेंक देते हैं। अब नाला लई की मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये आप तस्वीरें पिक्चर में देख रहे हैं, कितने जो है वो आप समझ लें कि गार्बेज है, इसमें रैपर्स हैं, इसमें हेयर्स हैं, बेशुमार इसमें गार्बेज आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में वाज़ेह हो रहा है। ये तो मेरा दिल नहीं कर रहा आपको ये वीडियो में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन मजबूरी है कि दिखानी पड़ रही हैं। आप देखें इसमें कितना नुकसान है। अगर इसको साफ ना किया जाए, जो कि नहीं किया जाता, इसको साफ नहीं किया जाता, उसकी वजह से क्या है कि इसका जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, नीचे से जो अपना नाले की अपनी कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। देखें जग ले लें फॉर एग्जांपल, उसमें आप 1 लीटर पानी आ सकता है जी। अब उस जग में अगर आप कोई गार्बेज डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, कोई डस्ट, कोई ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे वो फिल हो जाए, उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तो उसके बाद आप पानी उसमें डालेंगे तो हो सकता है वो आधा लीटर भी पानी अब्जॉर्ब ना कर सके वो जग। उसी तरह ये नालों का, दरियाओं का ये भी मसला होता है कि अगर आप इसकी जो सफाई है टाइम टू टाइम नहीं करते तो ये नुकसानात होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि इस्लामाबाद में टोटल कितने फ्लड आए। तो मैं आपको एक फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। ये फिगर आपके स्क्रीन में आपको नजर आ रही है। इसमें साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने मेजर जो फ्लड है, तो ये इसमें आप टेबल में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो 1994 में जो कि रिवर राइन फ्लड है वो आया था 1994 में, और उसका अगर आप ओरिजिन देखें तो ये मानसून रेन है, और उसका स्टार्ट और एंड डेट आप देखें तो जो 11 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 6 सितंबर को ये एंड हुआ था, और इसमें 316 लोगों की जानें चली गई थी। 316 कीमती जानें इस फ्लड में ज़ाया हुई थी, और 16 के करीब लोग इफेक्ट हुए थे। वो 84,000 के करीब लोग इफेक्ट हुए थे। जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ था लोगों का पर्सनली भी और पूरे मुल्क का नुकसान भी जो हुआ था वो 92,000 US डॉलर
से भी ज़्यादा इसमें हमारा नुकसान हुआ। और उसके बाद अगर 1995 की फ्लड की बात की जाए, ये भी फ्लैश फ्लड है, मानसून रेन की वजह से हुआ। मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में आता ही मानसून सीजन में है, ड्यू टू रेन। ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो है ही बारिशें हैं, तो बारिशें हर साल होंगी, सर सैलाब हर साल आएगा अगर आप प्रिकॉशन मेजर नहीं लेते। इसमें जो है 451 लोगों की जानें गई और इसमें 12,55,000 लोग इफेक्ट हुए थे। 2001 में जो फ्लैश फ्लड आया था उसमें 210 लोगों की जानें गई, 179 लोग इंजर्ड हुए और 4 लाख के करीब जो लोग टोटल इफेक्ट हुए और 2,46,000 इंटू मल्टीप्लाई इसको 10 की पावर 3 से भी हमने कर US डॉलर में हमारा नुकसान हुआ। और उसके बाद 2015 में जो फ्लड आया उसमें 18 लोगों की जानें गई। 2017 में जो फ्लैश फ्लड आया उसमें 167 लोगों की कीमती जानें ज़ाया हुई, 167 से के करीब लोग इंजर्ड हुए, 2200 के करीब लोग इफेक्ट हुए और 1,10,000 के करीब जो है US डॉलर के करीब हमारा इकोनॉमिकल लॉस हुआ। ये इसकी सारी की सारी जो ऑथेंटिकेशन है, ये एक वेबसाइट है MDAT डाटा, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली जाती है। और अभी आपने देखा 2021 में दोबारा जब फ्लड आया तो उसमें 2 कीमती जानें ज़ाया हुई, लोगों के घर तबाह हुए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तो सर मेरे प्यारे, बात करने का मकसद ये है कि अगर प्रिकॉशंस मेजर ना लेंगी, प्रिकॉशंस मेजर क्या हैं कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनको आप दूर करें। और उसके बाद सराउंडिंग एरियाज़ में जो कि नाला लाई का जो सराउंडिंग एरिया, वहाँ पे जो घर हैं वो जब उनको डिज़ाइन किया गया, जब उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो कंस्ट्रक्शन के लॉज हैं उनको फुलफिल किया जाए। प्रॉपर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर से उसकी ड्राइंग्स बनाई जाएं, उसका नक्शा जो है वो CDA से अप्रूव करवाया जाए, एज़ पर स्टैंडर्ड वो नक्शा हो। जो आप मटेरियल वहाँ पे लगाएंगे इंजीनियर की रिकमेंडेशन के साथ वो आप मटेरियल वहाँ पे यूज़ करें। और उसके बाद जो है जो लॉज हैं CDA के या फिर दूसरा जो पाकिस्तान के लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, तो फिर जाके इसके नंबर ऑफ चांसेस कम हो जाएंगे। जो लई नॉल है उसकी सफाई की जाए, क्योंकि उसमें गार्बेज है, सीवरेज वाटर विदाउट एनी ट्रीटमेंट वहाँ पे आप डाल रहे हैं। तो बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।